आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। आजकल हर तरफ सेविंग्स और सैक्रिफाइस की बातें हो रही हैं। न्यूज देखो तो वही, सोशल मीडिया पर भी वही। अचानक से मोदी जी हमसे इतने सारे सैक्रिफाइस आखिर मांग क्यों रहे हैं? पेट्रोल बचाओ, कारपूल करो, गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप्स कैंसिल करके इंडिया में ही घूमो और यहाँ तक कि खाने में तेल भी कम यूज करो। असल में दुनिया अभी एक बहुत ही डेंजरस और अनस्टेबल फेज से गुजर रही है। कहानी शुरू हुई कोविड से, जिसने सप्लाई चेन्स तोड़ दी। फिर यूक्रेन वॉर ने ऑयल और गैस के दाम आसमान पर पहुंचा दिए और अब ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने रही सही कसर को पूरा कर दिया। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के पास अपने बड़े ऑयल वेल्स नहीं है। हम पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर और यहाँ तक कि खाने का तेल भी बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं और इन सब चीजों के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है यूएस डॉलर्स में, जो कि हम लोग ऑब्वियसली खुद प्रिंट नहीं कर सकते। जब दुनिया में इन चीजों के दाम बढ़ते हैं तो इंडिया का इंपोर्ट बिल किसी सुनामी की तरह ऊपर चला जाता है और इसका डायरेक्ट असर पड़ता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर। रुपी कमजोर होता है और एंड में महंगाई आपकी और मेरी जेब पर असर डालती है। अब आप सोचेंगे कि ये सब अचानक इलेक्शन के बाद ही क्यों याद आया, पहले क्यों नहीं बताया गया? देखो, सच्चाई ये है कि जब ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तब सबको लगा कि ये शायद एक छोटी सी मिलिट्री इंटरवेंशन होगी। गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 महीनों तक सारा एक्स्ट्रा बोझ अपने कंधों पर उठाया। सरकार ने फर्टिलाइजर की एक बोरी जो पूरी दुनिया में 3,000 रुपए तक पहुंच गई है, हमारे किसानों को 300 रुपए से भी कम में अवेलेबल करवाई। बाकी का पूरा पैसा सरकार ने खुद अब्सॉर्ब किया ताकि आम आदमी पर बोझ ना पड़े। लेकिन अब हालात और भी ज्यादा बदल गए हैं। जब ट्रंप ने ईरान पर नए अटैक के साइन दिए और ये स्टेलमेट लंबा खींचने लगा तो समझ आ गया कि ये कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है। और अब सिर्फ हाई क्रूड प्राइसेस ही नहीं बल्कि शिपिंग चार्जेस और इंश्योरेंस कॉस्ट भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और एक हद के बाद सरकार अकेले ये बोझ नहीं उठा सकती। इसलिए पीएम मोदी ने हर सिटीजन से देश के लिए योगदान करने की अपील की है। ये कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है बल्कि नेशनल रेजिलियंस यानी कि देश की मजबूती की तैयारी है। जब हम मेट्रो यूज करते हैं या कारपूल करते हैं ना, तो हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करते हैं। जब हम फॉरेन हॉलिडेज की जगह इंडियन टूरिज्म चूज करते हैं तो हम अपना पैसा देश के अंदर ही रखते हैं। और जब हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हम फॉरेन एक्सचेंज बचाते हैं और अपने ही लोगों को जॉब्स देते हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि यूरोप के कई बड़े देश भी आज अपने सिटीजन से फ्यूल और एनर्जी बचाने की अपील कर रहे हैं। ये एक ग्लोबल ट्रेंड है जहां हर देश खुद को ग्लोबल सप्लाई शॉक से बचाने की कोशिश कर रहा है। हमें ये लग सकता है कि सिर्फ मेरे एक के पेट्रोल बचाने से क्या होगा या फिर सिर्फ मेरे स्वदेशी लेने से देश की इकोनॉमी कैसे बदल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बचाई हुई हर एक पेट्रोल की बूंद, हर एक बचाया हुआ पैसा और हर एक छोटा मेड इन इंडिया फैसला मिलकर इंडिया को इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी से बाहर निकालकर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा कर सकती है। पीएम मोदी ने भी सही कहा था, देशभक्ति से बॉर्डर पर जान देना नहीं बल्कि देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना भी होता है। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। तो चलिए इस मुश्किल वक्त में सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं।